महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति कराते हैं। स्नेह स्नेह आपका जो टेम्परेरी सुख है वो परमानेंट में बदल जाए, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी मंजिल है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर जो विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है रिलेटिव रियल व्यू पॉइंट। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो रिलेटिव और एक होता है रियल। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और रियल का अर्थ होता है शाश्वत सनातन। जो हमारा जो एपिसोड है या हमारा जो ये विषय है वह है सनातन सत्य। वह रियल होता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वह सार्वभौम सत्य होता है। इसलिए हमें रियल व्यू पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और रियल व्यू पॉइंट भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में कभी बदलता नहीं है। जो कभी नहीं बदलता है वह रियल व्यू पॉइंट कहलाता है। और जो समय के साथ में बदलता रहता है वह रिलेटिव है। संसार के लिए कहा गया है कि संसार वह कहलाता है जो संचरण करता है। हर क्षण हर वस्तु जिस संसार में बदलती है वह संसार रिलेटिव है। और रियल होता है वो निरपेक्ष होता है। वह कुंदन होता है, वो 24 जो कैरेट का सोना होता है वो कभी बदलता नहीं, तभी उसको सनातन कहते हैं। और सनातन सत्य हम आपको बताने जा रहे हैं। रिलेटिव की बात करें तो हमारा पूरा जीवन रिलेटिव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता है। उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितनी भी उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो समाज से पूरी होती है। अगर व्यक्ति देखे कि मैं तो आत्म साधना करूँ, हिमालय की गोद के अंदर चला जाए, तो वहाँ भी इस शरीर को टिकाए रखने के लिए उसको रोटी की, कपड़े की, पानी की और दूसरा शेल्टर की आवश्यकता होगी। वहाँ पर भी उसको समाज चाहिए। इसलिए समाज के बिना साधु भी नहीं रह सकता है। साधु वह होता है जिसके घर नहीं होती, रसोई नहीं होती, रिलेशंस नहीं होते। लेकिन वही साधु जो है भिक्षा कहाँ से लेते हैं? वो भिक्षा समाज के लोगों से लेते हैं। समाज के लोगों को ज्ञान देते हैं और समाज के लोग उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऑब्लिगेटरी जो है उसको भोजन, पानी, 9 तरह का पुण्य होता है। वो होता है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये पुण्य जो है संयति दान कहलाता है। शुद्ध साधु को दिया जाता है जो हमको शुद्ध ज्ञान देता है, रियल ज्ञान देता है। और उससे जो है हमारा ये पुण्य का बंध के 9 रास्ते बताए गए हैं। तो भाई और बहनों, रियल और रिलेटिव की बात करें, हमारा ये संसार, पूरा कॉस्मॉस, ब्रह्मांड इतना रिलेटिव है कि अगर एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता, हिलता है। वो हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है,
पर सब हिलता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशंस है। उन वाइब्रेशंस की वजह से ही जो है, और वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है। वो जैसे हमारा मोबाइल का स्क्रॉल कैसे होता है जो कि पूरे मोबाइल में रहता है, तो उसी तरीके से ये हमारा जो है पूरे कॉस्मॉस के अंदर जो है वाइब्रेशंस होती है। और जिन्होंने वाइब्रेशंस को, फिजिक्स को पढ़ा है, वो जानते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब जानते हैं। और उसी कारण से मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और टैप रिकॉर्ड्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशंस जो है एक सी फैली हुई है। भगवान महावीर 2500 साल पहले हुए थे, तो भगवान महावीर के जो प्रवचन हैं, जो उनकी जिन वाणी है, वो पकड़ ली गई है, यानी उसको कैच कर लिया गया है। और क्योंकि वो जो भगवान ने जो बोले थे, वो परमाणु जो है इस ब्रह्मांड में सुरक्षित है। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है, वो सुरक्षित होती है। मात्र उसका कन्वर्शन होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो वाइब्रेशन के अंदर बदल जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारा रिलेटिव का जगत है। और रिलेटिव के जगत से जो है दो बड़े बड़े सूत्र हमको मिले, परस्परोपग्रो जीवानाम, यानी परस्पर जो है एक दूसरा सहयोग करो अगर जीना है। कोई व्यक्ति निरपेक्ष रूप से बात करे कि मुझे तो मेरे परिवार की क्या आवश्यकता है, और कई लोग कहते हैं कि समाज तो मेरी जेब में है, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि वो समाज का छोटा से छोटा घटक है, इकाई है। और समाज महान होता है, व्यक्ति उसकी इकाई है। अनुशासनहीनता है अगर कोई बोलता है हम समाज की इकाई है, हम समाज से छोटे हैं, समाज बड़ा है, तो समाज को इग्नोर करके हम नहीं जी सकते हैं। समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सुख देता है, शांति देता है। तो भाई और बहनों, अब हम रियल और रिलेटिव व्यू पॉइंट है वो आत्मदृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से देखते हैं। हमने जो है ये व्यवहार जगत की बहुत बात आपको बताई कि सब चीज़ रिलेटिव है। जियो और जीने दो, मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी जिए, संसार का हर एक व्यक्ति जिए। क्योंकि जिस किसी भी प्राणी ने, छोटा से छोटा प्राणी जो 84 लाख जीवा योनि है, उसका छोटा से छोटा प्राणी वायरस है जिसने जन्म लिया है, वह भी जीना चाहता। कोरोना जैसा वायरस भी जी रहा है, और किस तरीके से उसने आक्रमण किया है कि सारी दुनिया को हिला दिया है। दुनिया के 210 देश, किसी थोड़े बहुत, सभी जो है उससे प्रभावित है। एक छोटा सा ऐसा वायरस जो दिखाई नहीं देता आँखों से, और जो है वो लेबोरेटरी पे बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसने पूरी जो है मानव जाति को हिला के रख दिया, और वो महामारी के रूप में फैल गया। तो ये सारा जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से होता है, और वो होता क्यों है कि हम जियो और जीने दो, परस्परोपग्रो जीवानाम के सिद्धांत को भूल गए। प्रकृति कहती है कि ये सिद्धांत मेरे दिए हुए हैं, इस पर विश्वास करो और मेरे नियमों का पालन करो। हमने नियमों का उल्लंघन करना छोड़ दिया। हम कहने लगे कि पृथ्वी तो मेरी जेब के अंदर है, मैं पृथ्वी का राजा हूँ। तो पृथ्वी जो है हमें पनिशमेंट के रूप में दी, और उन्होंने दिखा भी दिया है। अभी जितना लॉकडाउन का समय 3-4 महीने का चला है, प्रकृति ने मनुष्य को तो घर में कैद कर दिया कि लॉकडाउन हो गया, वो घर के बाहर ही नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ प्रकृति ने ये दिखा दिया है कि वो देख ले, जालंधर से हिमालय पर्वत दिखा, और देता है अरबों रुपए खर्च करके ये गंगा की सफाई की है मैंने 4 महीने में। तुम लोग जितना दूषित करते हो, दूषण बंद हो गया। प्रदूषण तो प्रदूषण, क्योंकि तुम घरों में बंद हो, प्रदूषण बंद होने के कारण में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ साफ हो गई। और आप जो दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगर, जहाँ पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सांस लेना दुर्लभ हो गया था, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। उन्होंने दोनों रूप दिखा दिए कि मैं तुम्हें घर में भी कैद कर सकती हूँ, और मेरे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 घटक है जिनसे मैं तुम्हारे आगे जन्म देती हूँ और तुम्हारा पालन पोषण करती हूँ, और जिनको कि तू अशुद्ध कर रहा है,
तू उसी का उपयोग कर रहा है, जिस थाली के अंदर खा रहा है उसी में ही छेद कर रहा है। तेरे भरण पोषण के जो 5 जो मुख्य अंग है उन्हीं को ही दूषित कर रहा है। तो ये हमारा प्रकृति माँ का जो है हमारा पनिशमेंट हमको मिला है। तो भाई और बहनों, अब आत्मा के व्यू पॉइंट से हम रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट का मतलब होता है चिंतन, दृष्टिकोण। कि रिलेटिव दृष्टिकोण क्या है कि ये जो मुझे जो शरीर है वो रिलेटिव है, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मन वचन काया की समस्त क्रिया है वो शरीर के माध्यम से होती है। और ये मन वचन काया रूपी शरीर मुझे जो मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। ये प्योरली जो हमारा पिछले जन्म का भुगतान लेना देना है उसको चुकारा करने के लिए मिला है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और हार्ड मास का पुतला हूँ और देहधारी, नामधारी और पैकिंग रूप में हूँ। ये मुख्य बात हमको ध्यान में रखनी है कि किसी भी जीवित प्राणी को, पेड़ को, पौधे को और एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जो किसी को हम देखें तो रियल व्यू पॉइंट से हरेक का अपना अपना शरीर होता है। एकेंद्रिय का भी शरीर होता है, जैसे कि हमारा पेड़ एकेंद्रिय है, उसके छाल होती है। तो पौधा है उसके जो है वो पेड़ होते, पत्ते होते हैं वगैरह है, उसकी छालें होती है। तो ये उसकी स्पर्श इंद्रिय है, पर वो जीवित प्राणी है तो उसको हमें नामधारी मतलब वो पेड़ है, और पैकिंग का मतलब हम उस जो छाल को निकाल देते हैं तो उसके भीतर से जो है उसकी चीज़ें निकालती, हमारे शरीर से चमड़ी को हटा दिया जाता है तो भीतर से जो सप्त धातु है वो दिखाई देती है, ब्लड है, उसके बाद के अंदर मांस है, मेद है और जो है वो अस्थि मज्जा है, वीर्य है, वो सारे जो है पैकिंग हटाने के बाद दिखाई देते हैं। तो नामधारी मतलब हरेक का अपना अपना नाम होता है। पेड़ कैटेगरी होगी, मनुष्य जो है मनुष्य गति उसकी कैटेगरी होगी, तिर्यंच पशु पक्षी हो गया। और वर्गीकरण करें तो नाम से मैं सोहन राज हूँ, नामधारी, देहधारी ये मेरा शरीर है। शरीर जो है वो 5 तरह के शरीर होते हैं। पहला तो होता है औदारिक शरीर जो मनुष्य का होता है, पेड़ पौधों का होता है, यानी तिर्यंच गति और मनुष्य गति वाले जो होते हैं उसके औदारिक शरीर होता है। और वो पशु पंचेंद्रिय वालों के औदारिक शरीर होता है। और वैक्रिय शरीर होता है वो नरक गति और देव गति के होता है। और औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर होता है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी कोई शिष्य होता है, एक हाथ का पुतला बना करके वो अपनी रिद्धि सिद्धि से युक्त करके अपने गुरु के पास में जो है टेलीपैथी के माध्यम से भेज करके और जो प्रश्न का उत्तर उसको नहीं आता मंगवा देता है। ये सारा कार्य एक पलक झपते ही हो जाता है। ये वैक्रिय शरीर ये जो है रिद्धि सिद्धि युक्त शरीर होता है, एक हाथ का पुतला होता है। और जो ज्ञानी पुरुष ही छोड़ सकता है, सामान्य व्यक्ति के जो है वो वैक्रिय जो है वो अपना औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर नहीं होता है। और चौथा होता है तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, सबसे बड़ा कारखाना है। ये सारा रूपांतरण होता है, सारा यहाँ एग्जीक्यूशन होता है और ये संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जाती है तो आत्मा तो अक्रिया है, अपनी जगह से हिल नहीं सकती, क्योंकि अमूर्त है, अशरीरी है। और उसके भीतर जो हमारा कॉजल बॉडी कर्म शरीर है वो वेयर हाउस है। वेयर हाउस को तो धक्का देना पड़ता है, तो आत्मा और वेयर हाउस को धक्का देने वाला जो है और अगले जो है जाकर के जन्म में जन्म लेने वाला होता है वो हमारा होता है तेजस शरीर कहला जाता है, सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और कार्मण शरीर ये पुलिंदा 8 कर्मों का जन्म जन्मांतर के आत्मा के साथ में चतुस्पर्शी होता है। और विज्ञान उसको मासलेस पार्टिकल बोलते हैं, यानी उसकी मास न होने से वजन नहीं होता, इसलिए जन्म जन्मांतर का जो है ये कार्मण शरीर आत्मा के साथ में चलता रहता। आत्मा जो है वो तनोबंद भारी हो जाती अगर ये अष्ट स्पर्शी होता तो, लेकिन चतुस्पर्शी होने से वो भार उसको महसूस नहीं होती है। आत्मा कर्मों से भारी तो अवश्य होती है लेकिन उसका भार महसूस नहीं होता। ये 5 तरीके के हमारे शरीर होते हैं। तो इस तरीके से भाइयों ये तो सारा रिलेटिव व्यू पॉइंट है।
अब मैं रियल व्यू पॉइंट पे आ रहा हूँ। रियल व्यू पॉइंट क्या है कि ये 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी हैं, वो हर एक के अंदर विशुद्ध आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत वीर्य वाली आत्मा होती है, अनंत सुख का धाम होता है। वो रियल व्यू पॉइंट है। इसलिए रियल व्यू पॉइंट से हमें हमेशा सोचना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ, क्योंकि वो सारी आत्माएं मेरे लिए निर्दोष है। इसलिए मैंने निर्दोष शब्द का उपयोग किया, क्योंकि ये समस्त जो सृष्टि है वो वीतराग है, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है वो निर्दोष है मेरे लिए। दोष मात्र जो है मेरे कार्मण शरीर है, वही दोषों का पुलिंदा है, वही कर्मों का पुलिंदा है। उसको मुझे देखना है, उसको मुझे सफाई करनी है। वो कर्म रज है, वो पुण्य पाप है, वो गंदगी है, वो धोना है। यानी निज दोष दर्शन से जगत को निर्दोष मानना है। जगत को निर्दोष मानते हुए अपने दोषों के दर्शन करना है, तभी उसकी सफाई होती है। हमारा परमात्मा भीतर विराजमान प्रभु अगर जो है भीतर के दोषों को देखना चालू कर लेता है, यानी कार्मण शरीर की तरफ उसकी नज़र हो जाती है, तो कार्मण शरीर को देखते देखते कार्मण शरीर जो है वह सफाई होती जाती। कैसे सफाई होती है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कि कुछ जो है वो महिलाओं के अंदर भूतड़ियाँ लग जाती है, और पुरुष में भी भूत लग जाते हैं। वास्तव में तो ये होता क्या है कि पूर्व जन्म के एक योनि है, भूत एक योनि है। पूर्व जन्म के अंदर कोई लेना देना हिसाब का होता है, तो वो हिसाब का सुख दुख देने के लिए वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, स्त्री के पुरुष के अंदर, तो हम उसको भूत या भूतनी बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि उसके निकलने का, उसके भोग का समय पूरा हो जाता है, तब क्या है कोई झाड़ागर मिल जाता हमें, जो अच्छा झाड़ागर जानकार जो है वो झाड़ागर मिल जाता है। झाड़ागर को हम बुलाते हैं तो झाड़ागर पहचान जाता है, और वो भीतर बैठा हुआ जो भूत है उसकी चोटी को पकड़ता है, चोटी को पकड़ के जोर से खिलाता है, तो समझ जाता है, भीतर बैठा हुआ भूत समझ जाता है कि ये मेरी चोटी पकड़ ली, मुझे इजारे मेरा गला घोंट देंगे। तब वो कहता है बाप जी जाऊं जाऊं जाऊं। वो 3 बार 4 बार 5 बार चोटी को कसता है, तो उसके गले के अंदर जो है वो गांठ लगती है, और वो डरने लगता है, और फिर आखिर वो भाग के चला जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो हमारे भीतर जितने भी दोष है, जन्म जन्मांतर में हमने राग द्वेष जो है, ये 18 तरह के जो हमारे पाप है, उनको दोषों को इकट्ठा किया हुआ है, तो प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रभु का ध्यान जब इस तरफ की आ जाती, यानी प्रभु का हमने जब स्मरण किया, तो उसका ज्ञाता दृष्टा का जो ध्यान है, यानी उसकी जो सत्ता है, उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा। आत्मा तो कुछ भी नहीं करती, आत्मा अक्रिया है, लेकिन जो ही व्यक्ति जो है वह ज्ञान के माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन करने लग जाता है, तो आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा बाहर निकल के शरीर को कंट्रोल करती है, उसका संचालन करती है। और ये प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी होती है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है वो पौद्गलिक होती है, और वो राग द्वेष युक्त होती है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब ये है कि पिछले जन्म ने हमने जैसी आत्मा की, वैसा जो हमें पौद्गलिक जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा मिल गया। मैं मूल आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल आत्मा तो अमूर्त है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से प्रज्ञा काम कराती है, क्योंकि सारा जो कुछ हमारे मन वचन काया से कुछ भी प्रवृत्ति मात्र होती है, वो मन वचन काया से होती है, और वो प्रतिष्ठित आत्मा से होती है। चाहे अशुभ हो, चाहे शुभ हो, चाहे शुद्ध की हो, तो वो सारा कराने वाली जो प्रज्ञा जो शुद्ध की भावना की है वो करवाती है। तुम तो खाली एक ही चिंतन कर कि मेरे भीतर जो प्रभु बैठा उसकी उपासना कर कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है। यानी आप जो उस झाड़ागर को बुलाओ, तो वो झाड़ागर को जो ही आपने याद किया, वो झाड़ागर आकर के और इस जो भूत रूपी दोष है उनकी सफाई करना चालू हो जाता है। और जितना जितना आपका जो है प्रीति, जागृति
और उसके बाद के अंदर अनुभव बढ़ता जाएगा। इसकी सफाई होते होते ये हमारा कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, ये हमारा कर्म शरीर है, वह ये सारा बॉन्डेज जो बॉडी है वो ये सारा साफ होकर के, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो होने पर प्योरली जो पीछे बचेगा कुंदन बना हुआ 24 कैरेट का सोना जो है, केवल शुद्ध आत्मा दिखेगी और वो मुक्ति में चली जाती है, क्योंकि उसका शरीर समाप्त हो गया है। मेरा शरीर से मतलब होता है सूक्ष्मतम शरीर, कॉजल बॉडी से वो समाप्त होते ही वह जो है नया शरीर धारण नहीं करती, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में परमात्मा रूप में जाकर के विराजमान हो जाती है, और वही सनातन सत्य है और वही ब्लिस है, वही शाश्वत सुख के हमको देना चाहते हैं। वो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो रियलिटी है, और वह भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हमेशा सार्वभौम सत्य रहता है, जिसकी कि हमने ये सारी चर्चा की। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को मैं आज ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ। और ओपन टू द ऑडियंस का मतलब क्या, ऑडियंस इसके बारे में क्या चिंतन करती है, क्या विचार रखती है, उनकी क्या जिज्ञासा है, उनके क्या प्रश्न हैं, उनके क्या सुझाव है, तो हम उसके माध्यम से इस एपिसोड की रिलीवेंस, इस एपिसोड की सामाजिक उपयोगिता, वायबिलिटी वगैरह जांच करें। तो हम बताना चाहेंगे कि रियल और रिलेटिव ये दो व्यू पॉइंट हैं, ये दो दृष्टिकोण हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों को अलग अलग रखो। रिलेटिव अलग है, रियल अलग है। रिलेटिव जड़ है और रियल है वो चेतन है। रियल जो है अजर अमर है और रिलेटिव है वो नाशवान है। जड़ होने के कारण वह जो पौद्गलिक है वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्णगंध रस स्पर्श वाला है। तो हमारा रियल का एक भी परमाणु रिलेटिव में नहीं है, रिलेटिव का एक भी परमाणु रियल के अंदर नहीं है। दोनों सेपरेट, इसी का नाम भेद विज्ञान है। दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाओ, ये अलग है वो अलग है। ये तो मैं लेकर के आया हूँ। जितना हमारा जो पौद्गलिक पार्ट है, जो कर्म शरीर है, वो पिछले जन्म में हम प्रतिष्ठा करते करते भाव रखते रखते एक कॉज, दो कॉज, चार कॉज, पांच कॉज ऑफ बंच ऑफ दी कॉज बना करके, कॉजल बॉडी बना करके, और हमारा जब आयुष्य समाप्त होता है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हम वापस जो जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अधीन, तो हमारा जो है वो हमारा द्रव्य कर्म में बदल जाता है, और वो हमारा सारा जो है हिसाब है, यानी वो हमारा जो है वो प्रारब्ध है, और वो हमारा उदय भाव है, हमको भुगतना है, वो हिसाब है। उस हिसाब को क्लियर करना पड़ेगा। बैंक में आप अकाउंट खुलाते हो तो अकाउंट में आपको कर्जा दिया जाता है, तो डेबिट क्रेडिट जब आपको कर्ज दिया जाता है तो आपके नाम डेबिट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप उसको चुकाते हो तो क्रेडिट हो जाता है, और ब्याज सहित जब वो जीरो हो जाता है तो आप साहूकार हो जाते हो, आप पे कोई कर्जा नहीं है। तो हमारा सारा कर्जा उतारना है। ये कर्जा कार्मण शरीर है, जब ये उतर जाता है तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, रियल अवस्था में आ जाते हैं। रियल अवस्था ही सनातन सत्य है, और वो सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान से मिलता है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि रियल और रिलेटिव को अलग अलग समझो। एक जड़ है, एक चेतन है, इसके नियम अलग है, इसके नियम अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों इसी शरीर में रह रहे हैं। दोनों जो है वो जो इस शरीर में एक भुगतान है और एक पुरुषार्थ है। जब हमें ज्ञानी पुरुष जो मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष जो है हमारे पे कृपा करके हमको ज्ञान दे देता है, तो ज्ञान देने के बाद में वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो है वो दर्शन मोहनीय है, उसकी जो है जहर की थैली को निकाल के फेंक देता है। उससे हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। दूसरे जन्म में चार्ज होता है, लेकिन चार्ज होने के बाद पीछे जो हमारे मोहनीय कर्म जो बचा है वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन बहुत डाइल्यूट अवस्था के होते हैं। तो वो एक तरीके से डिस्चार्ज टाइप ही होते हैं। वो लाइव अहंकार नहीं होता है, वो मृत अहंकार होता है, मरा हुआ अहंकार होता है। तो मरे हुए अहंकार को भोगना कोई विशेष बात नहीं होती, नए कर्मों का बंध नहीं होता। एक टाइप से वो डिस्चार्ज टाइप होता है, और फिर वो धीरे धीरे बर्फ़ की शिला की तरह पिघलता जाता है, और कार्बन शरीर जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये रियल और रिलेटिव व्यू पॉइंट है, ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये द्वैत है, और द्वैत के अंदर रहते रहते हमें अद्वैत होना है। यानी हमें
व्यवहार को भी निभाना है और साथ साथ के अंदर हमने निश्चय को भी निभाना है। निश्चय है वो भीतरी जगत का कार्य है, व्यवहार है बाहर जगत का कार्य है। बाहर जगत के कार्य में हमारा ये पूरा परिवार है, लेना है देना है, पत्नी है, बाप है, बेटा है, और जो पुत्र है, पुत्र वधू है, वो सब कोई हिसाब, कोई सेवा देता है, कोई लेता है, वो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी करना पड़ेगा। क्यों? हमारी लायबिलिटी है, वो कर्ज है, वो हमने क्रिएट किया हुआ, वो हमारा ही किया हुआ है। जब हमारा ही किया हुआ है, वो कर्जा हमारा लिया हुआ है, तो हमको ही चुकाना पड़ेगा। उसको चुकाने के लिए हमको संभाव की स्थिति के अंदर रहना पड़ेगा, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जो कुछ भी मेरे साथ में अच्छा या बुरा प्रवृत्ति आ रही है, वो मेरी ध्वनि पिछले जन्म में मैंने की थी, इस जन्म में वो प्रतिध्वनि, वो हिसाब के रूप में, वो कर्मों के रूप में मुझे मिली है, वो मुझे कर्ज के रूप में मिली है, वो मुझे चुकाना ही है। उसके चुकाने बिना मुक्ति नहीं है, उसके चुकाने बिना हम रियल व्यू पॉइंट में नहीं आ सकते हैं, रिलेटिव रहेंगे। रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो हम जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत सी योनियों के अंदर भटकते आए हैं, और कितने हमने लाखों करोड़ों जन्म कर लिए हैं, लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा मिलता है जो समीक्षा का जीवन है। और मनुष्य जीवन मिलता भी इसीलिए है। अब आप समीक्षा करो कि आपकी कॉजल बॉडी कितनी है। अगर ज्ञानी पुरुष है तो कॉजल बॉडी को देखता है कि 8 कर्म और 148 उत्तर प्रकृतियों की कितनी डेंसिटी है, और कितना घनत्व है, कितना वॉल्यूम है। तो उस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वह ज्ञाता दृष्टा भाव जो ही तेज करने लग जाता है, जो ही प्रतीति जागृति और अनुभव को बढ़ाने लगता है, ये तीनों बढ़ते ही वो सफाई जो है फुल स्पीड से होने लगती है, और फुल स्पीड से लगकर से हम रिलेटिव से रियल में आ जाते हैं। हम जो द्वैत से अद्वैत में आ जाते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, बड़े ही जो है बड़े गर्व और गौरव के साथ कहते हैं कि बहुत ही सुंदर विषय जो है हमको रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट मिला। ये हमारा सम्यक दर्शन है, ये हमारा जो मिथ्या दर्शन है उसको जो है उसको जो है उसको समाप्त करता है, कर्ता भाव को समाप्त करता है, और इससे हमको प्राप्ति होती है कि नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। हम जो है वह सारी चीज़ों को हम मानते हैं कि मेरा ही किया हुआ होता है, किसी पर ब्लेम क्लेम नहीं करते हैं, और कर्ता भाव नहीं रखते, मालिकी भाव नहीं रखते। हम तो निष्काम कर्म से अपना जीवन यापन करते जाते हैं, और जब इस दृष्टिकोण से हम रियल व्यू पॉइंट से चलते हैं तो हमारा दूसरों के प्रति नज़रिया वो हमको ये दिशा मिलती है। दिशा कहिए, नज़रिया कहिए, और उसके बाद में दृष्टि कहिए। दृष्टि का विज्ञान है, इसलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने अगर रियल व्यू पॉइंट को पकड़ लिया है तो आपकी दृष्टि सृष्टि बनेगी, मुक्ति की बनेगी। और केवल आपने रिलेटिव व्यू पॉइंट मिला है तो आपकी जो दृष्टि है वह कार्बन शरीर को बढ़ाने की हो जाएगी। आप राग द्वेष के साथ जुड़ जाओगे, आप लाइक डिसलाइक के साथ जुड़ जाओगे, ये अच्छा ये बुरा है उसके साथ जुड़ जाओगे। यानी जो आपका भुगतान चल रहा है उससे आपका स्पर्श हो जाएगा, आप जो उससे प्रभावित हो जाओगे और आप उसके साथ जुड़ जाओगे। उसके साथ जुड़ते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके साथ में आप नहीं जुड़े, उसकी उपेक्षा की, उसको मात्र जो ज्ञाता दृष्टा भाव से खाली देखा कि ये तो उदय भाव चल रहा है, नो रिएक्शन, और उसका नो एक्शन नो रिएक्शन है। हम जो है वो तटस्थ भाव के अंदर रहते हैं, हम जो है वो जो संभाव में रहते हैं, तो प्रभाव नहीं डालता है, और प्रभाव न डालने से रियल व्यू पॉइंट फास्ट होता जाता है। और रियल व्यू पॉइंट जो है वो जब पराकाष्ठा पर आता है तो वो सनातन सत्य बन जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है, और उससे जो है हमको परमानेंट सुख की प्राप्ति धीरे धीरे जो है 1, 2, 5 जन्मों के अंदर प्रारंभ हो जाती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आप जीवन के अंदर रियल और रिलेटिव व्यू पॉइंट को अच्छी तरह से जमा लें कि रिलेटिव क्या है और रियल क्या है, और दोनों को हम छोड़ नहीं सकते। दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए क्या दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा।
दोनों रियलिटी है, तो दोनों जो, लेकिन रियलिटी अलग अलग तरह की है, दोनों का मिश्रण है। तो उस रियलिटी को पहचानो और आप धीरे धीरे अपना जो मेन जो टारगेट है, उस टारगेट को साध्य की प्राप्ति करो। और साध्य की प्राप्ति है सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने आप को पहचानना, इस बात की अनुभूति करना कि मैं कौन हूँ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।